Greetings from HeartCare Foundation of India. Ayurveda is the science behind mythology and rituals. आज का हमारा सब्जेक्ट है प्राणायाम, स्लोअर एंड डीपर ब्रीदिंग, पैरासिम्पैथेटिक ब्रीदिंग, द ब्रीदिंग विद हीलिंग पावर्स. अगर हम एलोपैथिक और मॉडर्न लैंग्वेज में लेके चलें तो प्राणायाम का मतलब है स्लोअर एंड डीपर ब्रीदिंग. नॉर्मली हम 14 to 15 ब्रेथ्स पर मिनट लेते हैं, यानी कि एक ब्रेथ हमारे को 4 सेकंड में मिलती है. 2 सेकंड सांस लेते हैं और 2 सेकंड सांस छोड़ते हैं. ये तो हुई नॉर्मल ब्रीदिंग. अगर मैं इस ब्रीदिंग को 6 पर मिनट, 4 पर मिनट कर दूं तो उसके लिए मुझे या तो इंस्पिरेशन को बढ़ाना पड़ेगा या एक्सपिरेशन को प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा या दोनों के बीच में स्पेस देना पड़ेगा. अगर मैं दोनों के बीच में स्पेस देता हूं तो इसको लोग कुंभक बोलते हैं योग की डेफिनेशन के अंदर में. अगर मैं एक्सपिरेशन को ज्यादा प्रोलॉन्ग कर दूं तो भी एक प्रकार का यह प्राणायाम होगा. अगर मैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल अनुलोम विलोम करता हूं या कोई भी प्रकार का प्राणायाम करता हूं और 20 मिनट तक करता हूं 4 पर मिनट की स्पीड से, यानी कि 15 सेकंड में मैं एक सांस को लेता हूं और छोड़ता हूं, तो 20 मिनट में मेरे 80 प्राणायाम हुए. और ऐसा हमारी स्टडीज में देखा गया है कि अगर आप 20 मिनट में 80 सांस लेते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ऊपर का भी नीचे का भी, आपकी पल्स कम हो जाती है, आपका स्किन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है एंड यू फील रिलैक्स्ड. सो मेडिकली जो मेरा मानना है कि अगर आप 20 मिनट रोज 4 पर मिनट की स्पीड से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, ब्रीदिंग पैटर्न करते हो, तो आपको पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में आप चले जाओगे, आपकी बॉडी के अंदर में हीलिंग पावर आ जाएगी. कई लोगों को ये करना मुश्किल होता है, तो वो क्या करें? तो वो अपने सांस के साथ में एक साउंड को जोड़ते हैं. अगर आप कोई भी वोवल चैंटिंग करते हो तो शरीर में इंटरल्यूकिन 2 पैदा होता है जो कि एक प्रकार का पेन किलर है. और अगर आप एक कंसोनेंट, नेजल कंसोनेंट मा ना ग ना ना, इसको चैंट करते हो तो आपके शरीर में डेल्टा एक्टिविटी ईईजी में आती है, ट्रंकुलाइजर्स पैदा होते हैं. जैसे मैं बोल रहा हूँ ये रोने की आवाज़ें हैं. रोने की आवाज़ में मन को शांति मिलती है, सबको पता है. नेजल कंसोनेंट्स वाइब्रेटरी साउंड्स हैं. अगर आप कोई भी नेजल कंसोनेंट को माथे पे हाथ रख के बोलें तो आपको फील होगा कि ये साउंड्स वाइब्रेटरी हैं. ये मेरे शरीर में जाके मेरे चक्र, मेरी ऑटोनॉमिक प्लेक्सिस, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक प्लेक्सिस को भी बैलेंस करेंगी, उनको भी ये वाइब्रेट करेंगे. यानी कि अगर मैं प्राणायाम में सांस को छोड़ते हुए अगर मैं कोई भी नेजल कंसोनेंट को जोड़ दूं, यानी कि मैं प्राणायाम कैसे करूं? मैं लंबा सांस लूं पेट से और छाती से, इसको बोलते हैं एब्डोमिनोथोरैसिक ब्रीदिंग, और उसके बाद में मैं ओ छोटा और मा लंबा, तो मैंने 15 सेकंड लगाए ओम को बोलने के लिए, और इसको मैं 15-15 सेकंड में ओम की चैंटिंग करूं तो ऑटोमेटिकली मेरी ब्रीदिंग रेट कम हो गया, मेरे को वाइब्रेटरी साउंड मिल गई, मेरे को नेजल कंसोनेंट्स का बेनिफिट मिल गया. तो प्राणायाम के अंदर में मेरे को अगर साउंड को जोड़ देता हूं तो इससे क्या होता है, मेरे को बेनिफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. देयरफॉर अगर मेरे को हार्ट की रिकवरी चाहिए तो 20 मिनट रोजाना अगर मैं मन लगा के आंखें बंद करके अगर मैं चैंटिंग करता हूँ ओम की, इम की, उम की, या फिर मैं योगिक चैंटिंग करता हूँ लम या वम या रम या यम या हम या ओम, किसी की भी अगर मैं चैंटिंग करता हूँ तो मेरे को ये बेनिफिट मिलेंगे. यही चैंटिंग में आप दूसरा बेनिफिट भी ले सकते हो. आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र है या आपकी सिख प्रेयर है या आपकी बाइबल की कोई प्रेयर है या इस्लाम की कोई प्रेयर है, अगर आप कोई भी प्रेयर को इस ढंग से बोलो कि जब तक वो प्रेयर खत्म ना हो आप दूसरा सांस ना लो, तो आप सांस की गति को कम कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, ओम भूम भूर्भुवः स्वाहा. मैंने लंबा सांस लिया,
ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एकदम पूरी प्रेयर खत्म होने के बाद में मैंने सांस छोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी सांस की गति ऑटोमेटिकली कम हो गई। अगर 20 मिनट तक मैं किसी भी प्रेयर को चैंट करता हूँ, किसी भी धर्म की, किसी भी रिलीजन की, अगर मैं 20 मिनट तक प्रेयर को इस तरीके से चैंट करता हूँ कि मेरी रेस्पिरेटरी रेट 4 पर मिनट हो जाए, तो मेरे को प्राणायाम के और वाइब्रेटरी साउंड्स के सारे बेनिफिट मिलेंगे। सो मेडिकल लैंग्वेज में वो सारे प्राणायाम जो स्लोअर प्राणायाम है, जिसमें सांस की गति कम हो रही है, डीपर एंड स्लोअर एब्डोमिनो थोरैसिक ब्रीदिंग को लेते हुए, वो हीलिंग प्राणायाम है, वो पैरासिम्पैथेटिक ब्रीदिंग है। इससे आपके शरीर की हार्ट के अंदर में आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपकी पल्स कम होगी, आपकी स्किन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, आपकी हीलिंग पावर बढ़ेगी। थैंक यू।